महाभारता। जब वंश टूट गया। सीजन 1 एपिसोड 5। हस्तिनापुर का राजमहल बिल्कुल शांत हो चुका था। विचित्रवीर्य मर चुके थे। उनके बाद कोई बेटा नहीं था। कोई वारिस आगे नहीं आया। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो कुरु राजाओं का खून अपने अंदर ले जाए। वंश की स्थापना के बाद पहली बार भविष्य खुद ही अनिश्चित लग रहा था। भीष्म सिंहासन के सामने खड़े थे। वही भीष्मा जिन्होंने राजाओं को हराया था। वही भीष्मा जिनकी प्रतिज्ञा ने स्वर्ग तक हिला दिया था। वही भीष्मा जो अपने कर्तव्य में कभी असफल नहीं हुए थे। और फिर भी अब वो निर्बल थे। उनकी शक्ति एक वारिस पैदा नहीं कर सकती थी। उनकी बुद्धि उनकी प्रतिज्ञा को बदल नहीं सकती थी। उनके बलिदान ने सिंहासन को बचाया था, लेकिन उसी बलिदान ने वंश की किस्मत पर मोहर भी लगा दी थी। रानी सत्यवती ये सब शांत रहकर देख रही थी। राज्य को एक राजा चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक भविष्य चाहिए था। बंद कमरों के पीछे मंत्री फुसफुसा रहे थे। पुजारी धार्मिक कानून पर बहस कर रहे थे। वृद्ध लोग अपशकुन और संकेतों की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी सच बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। भीष्म राज्य चला सकते थे, लेकिन भीष्म कभी पिता नहीं बन सकते थे। और इसलिए ये बोझ सत्यवती पर आ पड़ा। रानी बनने से बहुत पहले, महल और मुकुट से पहले, सत्यवती एक बिल्कुल अलग जीवन जी चुकी थी। वो कभी एक मछुआरे की बेटी थी। नदी के किनारे पली बड़ी थी, राजाओं की दुनिया से बिल्कुल अनजान। उस जीवन में उनकी बहन ऋषि पराशरा से हुई थी। उस संगम से एक संतान का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जो तपस्या की अग्नि से जन्मा था और दैविक इच्छा से। उसका नाम था व्यास। व्यास महलों में नहीं बड़े हुए, वो वनों में बड़े हुए, ऋषियों के बीच, उन गणों के साथ जो राजों से भी पुराने थे। वो धर्म के नियम जानते थे। वो नियति का बोझ समझते थे और ऐसे रहस्य जानते थे जिन्हें बोलने का साहस बहुत कम लोग करते थे। जब कुरु वंश कांप रहा था, सत्यवती ने अपना निर्णय लिया। उन्होंने व्यास को हस्तिनापुर बुलाया और भीष्मा को सच बता दिया। भीष्मा ने सब कुछ सुना और पहली बार वो खुद भी विचलित हो गए। जो सत्यवती कह रही थी वो मना नहीं था, लेकिन भयंकर जरूर था। एक प्राचीन परंपरा जो सिर्फ तब अपनाई जाती थी जब कोई वंश मिटने के किनारे होता था। नियोगा। इस विधि के जरिए एक स्त्री संतान को जन्म दे सकती थी, न कामना से बल्कि कर्तव्य से। वो संतान पुरुष की नहीं होती थी, बल्कि पूरे वंश की होती थी। अंबिका और अंबालिका को बता दिया गया। उन्हें डर ने घेर लिया। वो दोनों जवान थीं, विधवा थीं, अकेली थीं। कर्तव्य उनसे आज्ञा मांग रहा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। सबसे पहले व्यास अंबिका के पास गए। जब अंबिका ने उन्हें देखा, उनका तपस्वी रूप उसे डरा गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास ने शांत स्वर में कहा, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, जिसका नाम धृतराष्ट्र होगा। शरीर से शक्तिशाली, जन्म से राजकुमार। लेकिन क्योंकि तुमने आंखें बंद की, अंधेरा उसकी किस्मत पर छा जाएगा। वो जन्म से अंधा होगा। सत्यवती हिला उठी। एक अंधा राजा राज्य कैसे चलाएगा? उन्होंने पूछा। और इसलिए उन्होंने व्यास से फिर आने को कहा। इस बार अंबालिका को बुलाया गया। वो जानती थी कि आंखें बंद नहीं करनी है, लेकिन डर ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। फिर से व्यास बोले, तुम एक पुत्रा को जन्म दोगी,
जिसका नाम पांडु होगा। लेकिन क्योंकि भय ने तुम्हें पीला कर दिया, तुम्हारा पुत्र भी पीला होगा, कमजोर होगा और निर्बलता के साथ जन्मेगा। सत्यवती फिर से कांप उठी। एक कमजोर राजा राज्य की रक्षा कैसे करेगा? उन्होंने कहा। और इसलिए उन्होंने व्यास को तीसरी बार बुलाया। लेकिन अंबिका में अब साहस नहीं बचा था। उसने ऋषि का सामना करने से इनकार कर दिया। उसकी जगह उसने अपनी दासी को भेज दिया, जो राजकुमारी की तरह सजाई गई थी। जब व्यास आए, दासी ने उनका शांत स्वागत किया, उनके चरण धोए, फल अर्पित किए और बिल्कुल भी भय नहीं दिखाया। बाद में व्यास ने सत्यवती से कहा, मुझे धोखा दिया गया। राजकुमारी ने अपनी जगह दासी को भेज दिया। वो शांत स्त्री एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम विदुर होगा। वो शांत होगा, निर्भय होगा और हृदय से शुद्ध होगा। लेकिन मां, मैं अब फिर कभी लौटकर और संतान को जन्म नहीं दूंगा। 3 पुत्र पैदा हुए। 3 भाग्य एक दूसरे से जुड़ गए। कुरुवंश बच गया, लेकिन बिना घाव के नहीं। धृतराष्ट्र सबसे बड़ा था, लेकिन अंधा। पांडु छोटा था, लेकिन कमजोर। और विदुरा सबसे ज्ञानी होने के बावजूद कभी राज्य नहीं कर सकता था। भीष्म ने उन्हें देखा और सच को समझ गए। वंश बच गया था, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। मजबूरी में लिए गए फैसले भविष्य के दुख के बीज बो चुके थे। ऐसे बीज जो दुश्मनी में बदलेंगे, अभिमान में बदलेंगे और युद्ध में। महाभारत अब सिर्फ प्रतिज्ञाओं की कहानी नहीं रही थी, वो जन्म की कहानी बन चुकी थी, परिणामों की कहानी और उन भाग्यों की जो चुनाव मिलने से पहले ही लिख दिए गए थे। और बहुत आगे भविष्य में कहीं कुरुक्षेत्र नाम के मैदान पर ये फैसले अपनी कीमत मांगेंगे। अगर ये कहानी आपको छू गई, अगर ये प्राचीन फैसले आज भी आपके हृदय में गूंज रहे हैं, इस यात्रा का सहयोग कीजिए और हमारे साथ चलिए जब महाभारत धीरे धीरे खुलती है। टू बी कंटिन्यूड।